बाहर पता लगा कह दे रहे हैं, बाहर पता लगा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जैसा कि सबको पता है कि जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने ड्रग माफिया के ख़िलाफ़ एक बड़ा ऑपरेटिव स्टार्ट किया हुआ है। वी आर टेकिंग ड्रग एंड ड्रग मेनास एज और टॉप प्रायोरिटी विज़ा विज़ मिलिटेंसी। तो इसी की कड़ी में जम्मू पुलिस ने ऑपरेशन संजीवनी लॉन्च किया है, जिसका आपको सबको पहले से ही ज्ञान है, नॉलेज है। उसी के तहत एसडीपीओ साउथ सनिया वानी जी की क़यादत में एक नाका जो था वाल्मीकि चौक में लगा हुआ था, और उस चौक में जब चेकिंग चल रही थी, चेकिंग के दौरान एक गाड़ी बड़ी सस्पिशियस तरीके से यू टर्न लेती है और हमें संदेह होता है कि इसमें कुछ ना कुछ सस्पिशियस कोई एक्टिविटी या कुछ होगा। जब उस गाड़ी की चेकिंग होती है तो वहाँ से हमें 13 लाख रुपया कैश रिकवर हम करते हैं, जहाँ से हमारा डाउट और पुख्ता होता है। फर्दर चेकिंग के दौरान उसी गाड़ी से हमें 1 किलो हीरोइन, जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में, ग्रे मार्केट में जो वैल्यू 4 या 5 करोड़ के करीब है, वो हमने रिकवर की। इसमें 3 लोगों को गिरफ़्तार किया। 3 लोगों के नाम मैं आपको पढ़ के सुनाऊँगा। पहला है ये अली मोहम्मद अलियास इसाक, सन ऑफ अब्दुल अहमद डार, आर.ओ. करालपुरा, डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा। सेकंड आ गया प्रदीप कुमार, सन ऑफ हाकम राय, ये राजस्थान का रहने वाला है और प्रेजेंटली ये लुधियाना में कहीं पंजाब में रहता है। और तीसरा आदमी जो है इसमें सुहेल अहमद हलवाई, सन ऑफ लेट गुलाम मोहम्मद, आर.ओ. बिजबिहाड़ा कश्मीर का रहने वाला। इन तीनों से हमें 1 किलो हीरोइन और 13 लाख रुपए कैश हमने रिकवर किया। इसमें केस FIR नंबर 278 ऑफ 2018 अंडर सेक्शन 8/21/22/29 NDPS इन पुलिस स्टेशन गांधीनगर हमने रजिस्टर किया है। सर, ये जो हीरोइन है ये कहीं लेके जा रहे थे या यहीं सप्लाई कर? जो हमारी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन है उसमें मैं उतने ही डिटेल्स बता पाऊंगा जिससे हमारी फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो है हैम्पर ना हो। प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में हमें ये पता चला है कि ये हीरोइन कहीं ना कहीं क्रॉस बॉर्डर से आई और जर्नल एरिया का रेफरेंस जो है वो कुपवाड़ा जर्नल एरिया, स्पेसिफिक हम नहीं बता पाएंगे, और ये जम्मू के रास्ते होते हुए फर्दर राजस्थान अदर पार्ट ऑफ इंडिया ये लेके जा रहे थे। ये लोग पहले भी इस तरह की एक्टिविटीज़ में हैं या? इनमें से एक जो है, जो अली मोहम्मद है, अली मोहम्मद 1991-92 में ये अल बरक नाम की एक तंजीम हुआ करती थी। अल बरक 1992-93 में ही वो उसके बाद वो अफ़गानिस्तान वार के बाद जम्मू कश्मीर में लड़ने आए थे ये लोग बरक वाले, फिर बाद में चचेनिया वार में चले गए थे। 93 के बाद इसके टेल साइंस मिले नहीं हमें इस स्टेट में। उसी का ये एक कारकुन था, ये पाक ट्रेंड मिलिटेंट और सरेंडर किया इसने वहीं पे कुपवाड़ा में ही किसी 9 असम राइफल्स के पास इसने सरेंडर किया था। ही इज़ अ सरेंडर्ड मिलिटेंट। और उसके बाद ये केबल ऑपरेटर का काम करता था। इसी में सोशल मीडिया के थ्रू ये पाकिस्तान के किसी ड्रग माफिया के संपर्क में आया और इस कारोबार में ये शामिल हो गया। वहाँ से जम्मू तक पहुँचाना और वहाँ से रेस्ट ऑफ इंडिया के बाकी पार्ट्स में ले जाना, इस सिस्टम का एक हिस्सा बन गया ये आदमी। तो कहीं ना कहीं सर आतंकी कनेक्शन जो है वो नज़र आ रहा है सामने। देखो, एक सरेंडर्ड मिलिटेंट का इस चीज़ में मुलव्वस होना, हम हमेशा से मैंने आपको कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो वार अगेंस्ट टेरर तो हमने लॉन्च किया ही है, इसके साथ में वार अगेंस्ट ड्रग्स हम दोनों को पैरेलल लेके चल रहे हैं, एट पार लेके चल रहे हैं। बिकॉज हमें कन्विक्शन है, बड़ी स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है हमारी फोर्स की कि कहीं ना कहीं ये पैसा टेरर फंडिंग में इस्तेमाल होता है। वो इसके हमारे पास जो पास्ट इन्वेस्टिगेशंस में काफ़ी सारे हमें ब्रेक थ्रूज भी मिले हैं और इसमें भी हमें लग रहा है कि यू कैन नॉट रूल आउट टेरर फंडिंग इन दिस केस आल्सो। सर, लगता है इन तीनों के साथ और भी लोग शामिल हो सकते हैं? बिल्कुल, ये हमें उस गाड़ी की जो एक्टिविटी है वहाँ से ये लग रहा था ये ड्रग डील हो रही थी
इसमें हमें बैकवर्ड चेन और फॉरवर्ड चेन एक ही जगह पे हमें मिली। फॉरवर्ड चेन का हिस्सा ये प्रदीप है, जिसका नाम मैंने पढ़ के सुनाया। ये आगे इसने लेके जाना था कैश। अब ये हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर हो रहा था। इसाक और दूसरा जो मैंने आपको बताया सुहेल, ये कश्मीर से ड्रग्स लेके आ रहे हैं और प्रदीप को हैंड ओवर कर रहे हैं और प्रदीप इनको कैश हैंड ओवर कर रहा है। इस तरह का ऑपरेशन चल रहा था, यानी कि ये अब इसके बाद ये ड्रग्स कहीं रेस्ट ऑफ इंडिया बाकी पार्ट्स में जानी थी। लेकिन सर क्या लगता है आपको, जिस तरह से हालांकि पुलिस पिछले कई समय से हम देखा तो पिछले कई महीनों से छोटे छोटे बल्क में जो हीरोइन है या कुछ इस तरह के जो लोग हैं वो पकड़े जा रहे हैं, लेकिन जो बड़े लोग हैं इस तक पहुंचने में कहीं ना कहीं आपको लगता है अभी वक्त लग रहा है या कोई परेशानी आ रही है पुलिस को कि जो बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व हैं? इसमें कोई परेशानी नहीं आ रही है। मैं आपको बताऊं, हमने सिर्फ ग्राम्स में नहीं पकड़ी है। ये 1 किलो की तो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जो हम दे रहे हैं, वरना 50 किलो की हमने 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसें दे चुके हैं, 13 किलो 15 किलो। मैं आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, हमने करीबन पिछले 1.5 साल में 120 किलो के करीब हीरोइन पकड़ी है। इसमें मैं चरस और बाकी गांजा वगैरह का मैं अभी नाम नहीं ले रहा। 120 किलो सिर्फ हीरोइन, जो 500-600 करोड़ के करीब होनी चाहिए। हमने बहुत बड़ा इनको नुकसान पहुंचाया है टेरर फंडिंग के नेटवर्क को। और इसके जो बैकवर्ड चेन होती है, पाकिस्तान के लिंक्स, बाकी तंजीमों के साथ लिंक्स, अगर उस तरह से लगे हमें तो हम ईडी को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं। कुछ केसेस हमने एनसीबी को दिए हैं, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को दिए हैं, डीआरआई को केसेस दिए हैं, और जो लिंकेज हमें लगता है कि टेरर रिलेटेड है वो हमने एनआईए के साथ शेयर किए हैं।